अस्सलामुअलैकुम। तो लास्ट वीडियो में जो है वो हमने देखा था कि पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास कंडीशंस आ जाएँ तो हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह जो है वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं। और जो है वो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस आ जाएं, हमें कंपेयर करना पड़े या लिमिट्स हमारे पास आ जाएं कि उसमें हम किस तरह कंडीशन को डील करेंगे। और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा टेस्टिंग कंडीशंस आ जाएं तो फिर हम किस तरह डील करेंगे। उसमें एल्स इफ स्टेटमेंट्स हैं जिसको हम पाइथन में एलिफ कहते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। और दूसरा पाइथन की इंडेंटेशन को गौर से देखेंगे कि इंडेंटेशन जो है वो किस तरह करते हैं पाइथन की। तो अपने कोड की तरफ आते हैं हम, जो है शुरू करते हैं। लिखते हैं इंडेंटेशन एंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स और अपना कोड शुरू करते हैं। इसमें जो है वो सबसे बेहतरीन जो मुझे एग्जांपल लग रही है वो है कि एक ग्रेड का जो हम सिस्टम है, या जो एक होता है कि हम यूज़र से ग्रेड लें और उसको बताएं कि आपका रिज़ल्ट जो है वो एक्सीलेंट है, गुड है, कैटेगरीज में डिवाइड करके। तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो है वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रेड इज़ इक्वल टू इनपुट, और इनपुट के अंदर जो है वो मैं यूज़र से को मैसेज देता हूँ कि एंटर योर ग्रेड। तो अब आप ये देखें, ये स्टेटमेंट क्या करेगी। ये स्टेटमेंट जो है वो एक मैसेज देगी और जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो ग्रेड में सेव हो जाएगी। आप देख रहे हैं पाइथन का सिंटैक्स कितना इजी है कि हम बगैर कोई इनिशियलाइज किए, बगैर कोई डाटा टाइप प्री डिफाइन किए यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, और एक ही फंक्शन में हम इनपुट भी ले सकते हैं और उसी फंक्शन में हम उस वैल्यू को सेव भी करा रहे हैं। तो आगे आता है इफ एल्स स्टेटमेंट्स, जहाँ पे हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं। तो मैं लिखता हूँ इफ ग्रेड इज इक्वल टू ए। कैपिटल ए मैंने इसलिए लिखा है कि हमें नहीं पता कि यूजर कैपिटल ए ऐड करेगा या स्मॉल ए ऐड करेगा। तो मेरे पास आ जाती हैं दो कंडीशंस, यानी मुझे दो कंडीशंस चाहिए कि अगर यूजर कैपिटल ए भी एंटर करे और स्मॉल ए भी एंटर करे, तो मैं उसकी जगह जो पाइथन का बिल्ट इन जो है वो फंक्शन या क्या है कीवर्ड है उसको यूज करता हूँ। और ग्रेड इज इक्वल टू स्मॉल ए। तो इसका मतलब है अगर जो है यूज़र जो है कैपिटल ए एंटर करेगा या स्मॉल ए एंटर करेगा, तो दोनों केसेस में हमारी कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी और हमारी जो अब स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। कॉलन के बाद जब मैं एंटर प्रेस करता हूं तो मैं इंडेंट कर गया हूं इफ से आगे, और अब इफ की बॉडी शुरू हो गई है। अब मैं जो भी लाइंस इसी इंडेंटेशन में लिखूंगा वो इफ की टेस्टिंग स्टेटमेंट्स होंगी, और उनका इफ उस इंडेंटेशन के बाहर जो है वो कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एक्सीलेंट। तो जो है वो हमारा ये कंडीशन ट्रू होने पर हमारा जो है वो रिजल्ट एक्सीलेंट प्रिंट होगा, योर रिजल्ट इज एक्सीलेंट। अब जब भी मैंने अगला केस टेस्ट करना है तो पहले मुझे इस इंडेंटेशन से बाहर आना होगा। तो मैं इस इंडेंटेशन से बाहर आता हूं और नेक्स्ट लिखता हूं एलिफ, यानी एक से ज्यादा हमारे पास कंडीशंस हैं। एलिफ ग्रेड इज इक्वल टू बी, और हमें नहीं पता कि यूज़र जो है वो कैपिटल बी एंटर करेगा या स्मॉल बी एंटर करेगा, तो मैं दोनों कंडीशंस लिख लेता हूँ कि स्मॉल बी और उसी तरह कोलन के बाद जो है वो प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जो है वो योर रिजल्ट इज गुड। तो अब फिर दोबारा इसकी इंडेंटेशन से बाहर आएंगे तब जाकर ये खत्म होगी। तीसरी कंडीशन जो आती है वो लिखता हूं मैं फिर से एलिफ, यानी जितनी भी कंडीशन होगी वो एलिफ में आ सकेंगी। आई कैन पुट एज मैनी कंडीशन एज आई वॉन्ट हेयर। इफ एलिफ ग्रेड इज इक्वल टू सी, और ग्रेड इज इक्वल टू स्मॉल लेटर में सी कोलन, और प्रिंट जो है वो योर रिजल्ट इज एवरेज। और लास्टली जो है वो, अब देखें लास्ट में क्या होगा, लास्ट में जो है वो आएगी एल्स स्टेटमेंट। हमारे पास एल्स स्टेटमेंट हमेशा ही लास्ट में आती है, क्योंकि वो ऐसे होता है कि अगर हमारे सारे टेस्ट केस फॉल्स हो जाएं,
हमारे ऊपर वाले तीनों टेस्ट केस फॉल हो जाएं, ए वाला, बी वाला और सी वाला, तो तब क्या हो? तो वो कंडीशन लिखते हैं कि एल्स 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 के आगे कोलन, प्रिंट, सेम उसी तरह जिस तरह हमने लिखा है प्रिंट फेल, लेट सपोज लिख लेते हैं। और अब इसको एग्जीक्यूट करने पे जो है वो मेरे सामने एक मैसेज प्रिंट हुआ है कि एंटर योर ग्रेड। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्मॉल ए और एंटर करता हूँ तो योर रिजल्ट इज एक्सीलेंट। अगर मैं जो है वो दोबारा कैपिटल ए एंटर करता हूँ तो योर रिजल्ट इज एक्सीलेंट। इट मीन्स के इफ आई पुट स्मॉल ए और कैपिटल ए तो मेरा जो टेस्ट केस है वो ट्रू हो रहा है। और लास्टली मैं ए बी सी तीनों में से कोई भी ऐड नहीं करता और मैं जी ऐड कर देता हूँ। जी ऐड करने पे आ रहा है फेल, यानी हमारे ऊपर वाले तमाम टेस्ट केस फॉल्स हो गए हैं, इसलिए हमारा एल्स यूज हुआ है। ये है पाइथन में इफ एल्स या एलिफ, यानी अगर हमारे पास एक से ज़्यादा टेस्ट केसेस हो जाएं और या हमारे पास लिमिट्स आ जाएं, यानी हमारे पास कंपैरिजन में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आ जाएं, जैसे ये ग्रेड्स इज इक्वल टू ए और ग्रेड इज इक्वल टू स्मॉल ए। इसमें एक ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एंड ऑपरेटर को भी देखेंगे और मज़ीद टेस्ट केसेस को हम सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।